सानिहा 9 मई के 19 मुजरिमान की सजाओं में माफी का ऐलान। ISPR के मुताबिक सानिहा 9 मई की सजाओं पर अमल दरामद के दौरान मुजरिमान ने रहम और माफी की पटिशन दायर की। मजमूई तौर पर 67 मुजरिमान ने रहम की पटिशन दायर की। 48 पटिशन को कानूनी कार्रवाई के लिए कोर्ट्स ऑफ अपील में नज़रसानी के लिए इरसाल किया गया। 19 मुजरिमान की पटिशन को खालिसन इंसानी बुनियादों पर कानून के मुताबिक मंजूर किया गया। दायर की गई दीगर रहम की पटिशन्स पर अमल दरामद मुकर्ररा मुद्दत में कानून के मुताबिक किया जाएगा। ISPR के मुताबिक मुजरिमान को ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद रिहा किया जा रहा है। दीगर तमाम मुजरिमान के पास भी अपील और कानून और आइन के मुताबिक दीगर कानूनी हुकूक बरकरार हैं। अप्रैल 2024 में इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर 20 मुजरिमान की रिहाई का हुक्म सादर किया गया था। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर समेत दीगर PTI कमेटी अरकान शरीक होंगे। तहरीक इंसाफ अपना चार्टर ऑफ डिमांड पेश करेगी। ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ अपने बानी की रिहाई समेत दीगर कैदियों की रिहाई समेत 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की तहकीकात के लिए अदालती कमीशन का मुतालबा हुकूमत के सामने रखेगी। हुकूमत ने मुमकिना चार्टर ऑफ डिमांड की रोशनी में अपना लाएहमल तैयार किया है। हुकूमत के पास 30 जनवरी तक का वक्त है। 2 नुकात पर अमल दरामद होगा, तब बातचीत आगे बढ़ सकेगी। हुकूमत ने 2 नुकात पर लचक ना दिखाई तो सिविल नाफरमानी की तहरीक जारी रहेगी। तहरीक इंसाफ एहतजाज के लिए अपना लाएहमल बनाएगी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत यूसुफजई का मौक़िफ़ कहा कि PTI की गिरफ्तार तमाम कारकुनों की रिहाई और 9 मई और 26 जनवरी के नवंबर के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाए जाने के इन 2 मुतालिबात पर PTI कोई समझौता नहीं करेगी। शौकत यूसुफजई का कहना था कि बानी PTI की तरफ से सिविल नाफरमानी की तहरीक बरकरार है। हुकूमती कमेटी का रवैया संजीदा रहा, मुतालिबात पर अमल दरामद हुआ तो तहरीक की वापसी पर बात हो सकती है। हुकूमत PTI से संजीदगी से बातचीत कर रही है। आईन कानून के दायरे में जो मुतालबा होगा हुकूमत उस पर गौर करेगी। उम्मीद है PTI के दोस्त भी खुले दिल से मुज़ाकरात करेंगे। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू कहा कि हुकूमत तहरीक इंसाफ को मिसाक मईशत की दावत देगी। चाहते हैं सड़कों पर फसाद और इंतशार ना हो। पाकिस्तान से मुतालिक सिफारती तन्हाई का तासुर या हकीकत एक साल में हवा में उड़ चुका। वज़ीर ख़ारजा और नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की प्रेस ब्रीफिंग, कहा कि बरामदात भी अच्छा ट्रेंड शो कर रहे हैं। IT में इजाफा हो रहा है, अब इकॉनमी डिप्लोमेसी भी करेगी। गज़ा में नस्ल कुशी हो रही है। वज़ीर आज़म ने खुलकर इसराइल की मसम्मत की। फ़लस्तीन के हक़ में हर फोरम पर आवाज़ उठाई है। फ़लस्तीन के मेडिकल के तलबा के लिए पाकिस्तान में तालीम हासिल कर रहे हैं। लीबिया कश्ती हादसे में मुलव्वस मुलजिम समेत 2 इंसानी स्मगलर गिरफ्तार। तर्जुमान FIA के मुताबिक मुलजिमान की शनाख्त अजहर इकबाल और मोहम्मद अफजाल के नाम से हुई। मुलजिम अजहर इकबाल लीबिया कश्ती हादसे में मुलव्वस पाया गया। मुलजिम को गुजरात से गिरफ्तार किया गया था। मुलजिम ने शहरी को गैर कानूनी तौर पर यूरोप बरास्ता लीबिया भिजवाने के लिए लाखों रुपए वसूल किए। लीबिया से यूरोप कश्ती हादसे में शहरी की मौत वाक़या हो गई। दूसरी कार्रवाई में मुलजिम मोहम्मद अफजाल को मोहल्ला अमरपुरा रावलपिंडी से गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम भारी रकूम वसूल करके मासूम शहरियों को यूरोपीय ममालिक, दुबई और कनाडा के जाली वीज़े फराहम करता था। कोहाट में ग्रैंड आम जरगे में अमन मुआहिदे के बावजूद जिला कुरम में मामूलाती ज़िंदगी बहाल ना हो सके। पेशावर, पारक, चनार, मरकजी शाहरा समेत दीगर रास्ते बंद। तालीमी इदारे, होटल्स और कारोबारी मराकज़ भी ना खुल सके। अद्वियात, अशिया ज़रूरिया का ज़ख़ीरा भी ख़त्म। ज़िला कुरम के 4 मकामात पर अब तक धरने जारी। पंजाब पुलिस का कचरे के इलाके में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन। उंदड़ गैंग का डाकू हलाक। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक हलाक डाकू से कलाशंकोफ सैकड़ों गोलियां बरामद। हलाक डाकू सब इंस्पेक्टर रमजान समेत 12 पुलिस एहलकारों की शहादत में मुलव्वस था।
स्टैंडिंग कमेटी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट का इजलास में सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की ब्रीफिंग। कहा, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज के विजन के तहत तरक्याती निज़ाम को डिजिटल टेक्नोलॉजी की मदद से खुदकार बना दिया गया। पंजाब पहला सूबा बन चुका है जहां मंसूबों की निगरानी यौमिया बुनियादों पर जदीद टेक्नोलॉजी से की जा रही है। आज़ाद कश्मीर, केपी और गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बालाई इलाकों में बर्फबारी। मौसम मजीद सर्द हो गया। मुजफ्फराबाद में हल्की बारिश और बालाई मकामात पर बर्फबारी। वादी अलीपा, वादी नीलम के पहाड़ बर्फ से ढक गए। बर्फबारी से जागरा पावर हाउस की ट्रांसमिशन लाइन में फनी खराबी से पावर हाउस बंद। नेशनल ग्रिड स्टेशन को बिजली की फराहमी मुअत्तल। खैबर पख्तूनख्वा में स्वात और लोअर दीर में बर्फबारी से नज़ारे दिलकश हो गए। गिलगित और उज़र में मौसम से लुत्फानंदोज़ होने सयाहों की बड़ी तादाद मौजूद। आज सबसे कम दर्जा हरारत स्कर्दू में -9 रिकॉर्ड किया गया। ले -8, हुंजा -3, सोर 0, कोयटा 2, इस्लामाबाद में 1 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया और कराची में 13.5 रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक 4 जनवरी से शहर में सर्दी की शिद्दत दोबारा बढ़ने का इम्कान। अमेरिका के शहर न्यू ऑरलियंस में हुजूम पर गाड़ी चढ़ाने के वाक़े में मरने वालों की तादाद 15 हो गई। 35 अफराद जख्मी। लोगों को गाड़ी से कुचल कर मारने वाले शख्स की शनाख्त साबिक अमरीकी फौजी शमसुद्दीन जब्बार के नाम से हुई है। गाड़ी से दाइश का झंडा भी बरामद हुआ। FBI ने वाक़े को दहशतगर्दी करार देते हुए बताया कि मुलजिम शमसुद्दीन जब्बार अमरीका में ही पैदा हुआ, टेक्सास में पला बढ़ा, फौज में मुलाजमत कर चुका। मुलजिम शिमाली कैरोलिना में मुकीम रहा। साल 9 के आगाज़ पर मुलजिम ने गाड़ी हुजूम पर चढ़ा दी, फिर गाड़ी से उतरकर पुलिस पर फायरिंग भी की। वाक़े में 30 अफराद जख्मी हुए। मुलजिम पुलिस मुकाबले में मारा गया। 3 मर्दों और एक खातून समेत मुलजिम के मुबैना 4 साथियों की तलाश जारी। KP हुकूमत की नाअहली ने कराची को 10 दिनों तक मफलूज कर दिया। एहतजाज के बायस कराची ने बहुत परेशानी का सामना किया। रियासत की रेट को चैलेंज करना किसी तौर काबिल कबूल अमल नहीं। अगर रेट चैलेंज की जाएगी तो रियासत हरकत में आएगी। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सिंध हुकूमत 27 दिसंबर तक छुट्टी पर थी। क्या ये लोग 9 दिन से सत्तू पीकर सो रहे थे? सिंध हुकूमत पहले जिम्मेदारी पूरी कर लेती तो ये नौबत ना आती। खुद KP के हुकूमत क्या करने में लगी हुई थी? क्या PTI के लिए सूबे में अम से ज़्यादा इस्लामाबाद पर चढ़ाई करना ज़रूरी था? ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी कि फ़रीक़ैन ने कराची में ही एहतजाज करना ज़रूरी समझा? मजलिसे वहदते मुस्लिमीन के तहत कराची में जारी तमाम मकामात पर धरने ख़त्म कर दिए गए। अहले सुन्नत वल जमात की जानिब से 10 मकामात पर एहतजाजी धरने जारी। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक धरने के शरका सड़क के एक किनारे पर मौजूद हैं। ट्रैफिक की रवानी मुतासर नहीं हो रही। अहले सुन्नत वल जमात के कारकुनान लसबीरा चौक, नारन चरंगी, औरंगी टाउन, 5.5 नंबर, शेरशाह चौक, टावर, बंस रोड, क़य्यूमाबाद, कोरंगी नंबर 5, कायदाबाद और लियाकताबाद पर सड़क के किनारे बैठे हैं। कराची में रवा साल मोटरसाइकिल चोरी की पहली FIR दर्ज। किसरी में 30 दिसंबर को मोटरसाइकिल चोरी हुई थी। चोरी की वारदात की CCTV वीडियो भी सामने आ गई। वीडियो में एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 मुलजिमान को रैकी करते साफ देखा जा सकता है। हुकूमत पंजाब की जानिब से ज़राई ट्यूबवेल की सोलराइजेशन के लिए दरख्वास्त जमा कराने की तारीख में 6 जनवरी तक तोसी। एलामी के मुताबिक पंजाब में 8000 ज़राई ट्यूबवेल्स शमसी तवानाई पर मुंतकिल किए जाएंगे। हुकूमत पंजाब ज़राई ट्यूबवेल की सोलराइजेशन के लिए 9 अरब की सब्सिडी देगी। कम अज़ कम 1 एकड़ ज़र हाज़री के मालिकान ट्यूबवेल सोलराइजेशन के लिए अप्लाई कर सकेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि किसान से किया हर वादा पूरा करेंगे। ज़राई ट्यूबवेल की सोलराइजेशन से बिजली के भारी बिलों से निजात मिलेगी। कराची के इलाके डिफेंस फेज 8 में प्लॉट से एक शख्स की गोली लगी लाश मिली। रेस्क्यू के मुताबिक जांबाज शख्स सिक्योरिटी गार्ड लगता है। बलूचिस्तान में इंसदादे पोलियो मुहिम चौथे रोज भी जारी। 5 जनवरी तक जारी रहने वाली मुहिम में 26,60,000 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। बलूचिस्तान में इस साल पोलियो वायरस के 27 केसेस रिपोर्ट हुए हैं।
इसराइली फौज की जानिब से करार दिए गए नाम नेहाद सेफ जोन अल-मवासी पर बमबारी से 11 फलस्तीनी शहीद, 15 जख्मी। अल-मवासी कैंप पर इसराइली बमबारी से गजा पुलिस फोर्स के डायरेक्टर जनरल चीफ महमूद सलाह, उनके मावन हसन मुस्तफ़ा भी शहीद। गजा में बारिश, सर्दी और खुराक की कमी ने 14 माह से जारी जंग के बायस इंसानी बहरान को मज़ीद संगीन बना दिया। सर्दी के बायस गजा में 7वां नौमौलूद जाँ बहक हो गया, जिससे हाइपोथर्मिया की मजमूई हलाकतों की तादाद 8 हो गई है। इसराइली वज़ीर दिफा इसराइल कात्स की हमास को धमकी, कहा अगर इसराइल पर हमले बंद ना किए और यरगमालियों को रिहा ना किया तो ऐसी ताकत से वार किया जाएगा जो गजा में तवील अरसे से नहीं देखी गई। जनूब मशरकी यूरोप के मुल्क मॉन्टीनेग्रो के रेस्टोरेंट में फायरिंग करके 10 अफराद को हलाक कर दिया गया। 45 बरस का हमलावर एको मार्टिनोविक हथियार फेंक कर फरार, तलाश जारी। हलाक अफराद में 2 बच्चे भी शामिल हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुलजिम का रेस्टोरेंट में किसी से झगड़ा हुआ। लॉस वेगस में ट्रंप होटल के बाहर टेस्ला साइबर ट्रक में धमाका, 1 शख्स हलाक, 7 जख्मी। एलॉन मस्क का कहना है कि धमाका मुमकिन तौर पर बम फटने से हुआ। वाकया न्यू ऑरलिन्स में गाड़ी से लोगों को कुचलने के चंद घंटे बाद पेश आया था। एलॉन मस्क ने खदशा जाहिर किया कि साइबर ट्रक में धमाका मुमकिन तौर पर दहशतगर्दी है। न्यू ऑरलिन्स और लॉस वेगस वाकयात का आपस में मुमकिन ताल्लुक होने से मुतालिक तहकीकात, दोनों गाड़ियां एक ही ऐप से किराए पर ली गई थी। नया लंदन, सर सादिक खान ने कहा है कि बादशाह चार्ल्स की जानिब से सर का खिताब मिलने पर वो इनकिसारी के एहसास से मगलूब हैं। ये एजाज़ मेहनत करने वाली पूरी कम्युनिटी का है। लंदन में जी न्यूज़ को इंटरव्यू में सर सादिक खान ने कहा कि उनके वालिद को सिर्फ एक नौकरी मिली जो बस ड्राइवर की थी। वालिदा कपड़े सीती थीं। इस मुल्क में मेहनत का सिला मिलता है। बादशाह से खासे अच्छे ताल्लुकात हैं। वज़ीर आज़म भी उनके दोस्त हैं। और पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान सीरीज का आखिरी टेस्ट कल केप टाउन में शुरू होगा। टीमों की भरपूर तैयारियां, जम के प्रैक्टिस की। पाकिस्तान टीम में एक तब्दीली का इम्कान, आमिर जमाल को ड्रॉप कराने का फैसला। फास्ट बॉलर मीर हमजा की शमूलियत का इम्कान। 2 टेस्ट की सीरीज में होम टीम को 1-0 की बढ़तरी हासिल।